हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री। बेटा हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा पिछले वीडियो हम बात किए थे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा आज बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। बेटा हेडिंग दो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है। देखो बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो बाबू डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो कि बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा कि एक बड़ा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है उसको हीट देके या लाइट देके या करंट देके छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मान ले बाबू, देखो बेटा कि मान लेते हैं एक बड़ा कंपाउंड है, मान लो इसका मोलिकुलर मास बहुत बड़ा है, इसको बेटा मान लेते हैं हीट दे के, समझो बाबू, हीट दे के या बेटा लाइट दे के या बेटा इसको करंट दे के इसको रे बाबू छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, इसको बोलते हैं क्या बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डिफाइन लिख सकते हो कि व्हेन ए बिग कंपाउंड, when a क्या होता big compound decomposes two or more simple unit, two or more क्या होता simple unit by क्या है बाबू अप्लाई, बोलो बाबू अप्लाई हीट क्या बाबू लाइट या क्या बेटा करंट, इज कॉल्ड क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे कोई बड़ा कंपाउंड को हीट देके छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ेंगे, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और कोई बड़ा कंपाउंड को लाइट देके उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और बड़े कंपाउंड को करंट दे के छोटे छोटे तोड़ना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लिखो पहले। चलो अब बात करते हैं, सुनो, अब बेटा हम बात कर रहे हैं कि मान लेते बेटा, समझा लेते हैं, मान लेते हैं बेटा कि अगर एक बड़ा कंपाउंड है, ठीक है बाबू, इसको हमने क्या दिया हीट दिया, और हीट दे के बाबू इसको बाबू हीट दे के इसको हम छोटे छोटे कंपाउंड में क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं बेटा थर्मल, बोलो बाबू थर्मल क्या, थर्मल क्या बाबू बताओ, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर बेटा एक बड़ा कंपाउंड को अगर लाइट देके LIGHT लाइट देके छोटे छोटे कंपाउंड अगर तोड़ देंगे रे, इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक क्या बेटा बताओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक क्या बेटा बताओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको लिखो। अगर बेटा कोई बड़ा कंपाउंड को अगर करंट दे के बेटा इसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बताओ बोलो बाबू लाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लो। अब पहले हम बात करेंगे बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, लिखो इसको पूरा मिटा देंगे। चलो अब बेटा बात कर, सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग बेटा थर्मल बोलो बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या बेटा बताओ रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सुनो बाबू, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा सॉल्ट, लीड नाइट्रेट सॉल्ट। देखो बेटा ये लीड नाइट्रेट सॉल्ट लैब में आता है PbNO3 होल ट्वाइस, इसका नाम है लीड नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक बेटा लीड
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लीड नाइट्रेट सॉल्ट बाबू बेटा ये व्हाइट सॉल्ट लैब में मिलता है, ठीक बाबू। ये व्हाइट सॉल्ट कहाँ मिलता है बाबू? लैब में मिलता है। तुम क्या करना हम सुनना, एक लेना बेटा टेस्ट ट्यूब सर ले लेना, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इसमें क्या करो, लीड नाइट्रेट सॉल्ट ले लेना है। ये क्या लीड नाइट्रेट सॉल्ट ले लिए, ये भी क्या बताओ NO3 का बेटा बताओ बता रहे हॉल्ट टॉर्च ले लिए। इसको बेटा क्या करो बर्नर से हीट करना, ठीक है। तो जैसे तुम इसको क्या करोगे हीट करोगे ना तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स बेटा लिखने का बेटा इसका ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। यहाँ से ब्राउन धुआं, फ्यूम मतलब धुआं, ये बेटा ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगा। बेटा ब्राउन फ्यूम्स जो बाहर निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा बेटा वो आपका निकले किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 का, और साथ बेटा ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। लेकिन ये कैसा होता है? कलरलेस गैस होता है ऑक्सीजन गैस। कैसा होता है बेटा? कलर बोलो ना बाबू, कलरलेस गैस होता है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक ला के यहाँ रखेंगे तो आँख क्या होगा? तेज होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। और बेटा यहाँ पर जो है बेटा आपका यहाँ पर नीचे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के भीतर आपका येलो PPT जम जाएगा। तो किसका जमेगा बेटा? लीड ऑक्साइड PbO का येलो PPT जम जाएगा। देखो हमने व्हाइट सॉल्ट लिया, उसको हीट किया तो क्या बना? ब्राउन फ्यूम बाहर निकल रहा है, येलो PPT बन रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, कलर भी चेंज कर रहा है। इसको लिखो, इसका रिएक्शन बता देते हैं इसका। चलो लिख लिया, चलो बेटा अब रिएक्शन लिखो इसका, इसको पूरा मिटा देते हैं। चलो अब बेटा इसका रिएक्शन लिखते हैं बेटा कि हमने क्या लिया बाबू? लीड नाइट्रेट, ये भी क्या बेटा बताओ NO3 बोलो रे हॉल्ट, इसको हीट किया, इसको बेटा हीट किया, क्या बना बताओ? लीड ऑक्साइड PbO, ये सॉलिड के फॉर्म में, इसका PPT बना किसका? येलो PPT बना बेटा आपका। येलो PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ गया, इसका सिंबल ऐसे होता है नीचे बैठना। और साथ में क्या होता है? NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकला। कैसा फ्यूम बता बेटा? ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स बाहर, फ्यूम में धुआं रहे, और साथ बेटा ऑक्सीजन गैस भी क्या हो बाहर निकला। इसको बैलेंस कर देना। देखो यहाँ Pb1, यहाँ Pb1, यहाँ 2 लगा दो बेटा। देखो तो 2 Pb, यहाँ 1 Pb, यहाँ 2 लगा दो, Pb बैलेंस हो गया। देखो बेटा यहाँ ऑक्सीजन की तरह देखो तो 3 दूना 6, नीचे पर मल्टीप्लाई होता 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 है। यहाँ कितना देखो तो 2 है, 2 4 और 2 कितना है? 6 है। यहाँ लगा दो 4 लगा दो, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 8 और 2 10 और 10 2 12 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन कितना है? देखो नाइट्रोजन कितना है पर? ये 2 और 2 दूना कितना? 4, यहाँ 4 नाइट्रोजन। देखो Pb2 ऑक्सीजन कितना देखो तो ये 2 और 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 2 12, यहाँ देखो तो 3 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऑक्सीजन बैलेंस है। और नाइट्रोजन कितना देखो तो यहाँ 2 और 2 कितना 4, या 4 बैलेंस है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, लिख लो। चलो अब हम नेक्स्ट सेक्शन बताते हैं, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन बताते हैं किसका? आपका आयरन सल्फेट का। याद रखना FeSO4, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन कलर, ऐसा होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है। और जब इसको तुम हीट दोगे, जब वो हीट दोगे तो इसमें बन जाता है रेड ब्राउन PPT। इसका बनेगा Fe2, इसका O3 का, ये आपका बेटा PPT बनेगा। इसका बनेगा बेटा बोलो रे रेड, किसका रे? ब्राउन क्या बाबू? PPT का रेड ब्राउन PPT बनेगा। और साथ में बेटा इसमें आपका निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसका स्मेल होगा, इसका मतलब निकलना, इसका मतलब जलना। इसका कैसा स्मेल होगा बेटा? बर्निंग स्मेल, जल कुछ लगा जल रहा है, बर्निंग स्मेल। इसका नाम है Fe2O3 का। याद रखना बेटा आयरन का वैलेंसी जो होता है, एक मिनट बेटा, जो आयरन का जो वैलेंसी होता है वो आपका बेटा +2 भी होता है और +3 भी होता है। बेटा +3 होने पर इसको बोलते हैं फेरिक बोलते हैं, और बेटा +2 होने पर क्या बोलते हैं बाबू? बोलो रे क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। तो इसका नाम बेटा फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि
यहाँ आयरन का वैलेंसी कितना है 3 है और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना होता है 2, क्या बन जाएगा Fe2O3। मतलब जो रेड बॉन्ड बनेगा पीपीटी बेटा किसका बनेगा तब आओ फेरिक ऑक्साइड का बनेगा, फेरिक ऑक्साइड का बनेगा। इसको बाइंडिंग करो रे Fe2 को यहाँ Fe1 को 2 लगा दो Fe बैलेंस हो गया। अब करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन की तरह देखो तो यहाँ 3 यहाँ 2 5 5 3 8 यहाँ देखो तो 4 2 जा 8 बैलेंस है। देखो यहाँ सल्फर कितना है और सल्फर 2 को, यहाँ सल्फर 1 यहाँ 1 2 बैलेंस हो गया। तो सल्फर इसको बोलते हैं डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों निकलेगा। इसका स्मेल कैसा होता है बर्निंग स्मेल, लिख लो। इसका बता देते हैं एक्टिविटी बेटा, चलो इसका एक्टिविटी लिखो बेटा। कि मान लेते हैं बाबू, देखो बेटा मान लेते हैं तुम क्या करना है टेस्ट ट्यूब लेना बेटा इस तरह से। अब बाबू टेस्ट ट्यूब में क्या करना, यहाँ आयरन सल्फेट लेना FeSO4, जिसका कलर कैसा होता है बेटा लाइट ग्रीन कलर का होता है। लाइट ग्रीन सॉल्ट है बाबू, ये लाइट ग्रीन क्या है सॉल्ट लेवल मिलेगा। तो तुम हीट करोगे बेटा यहाँ से, जैसे तुम हीट करोगे बेटा आपका यहाँ से बर्निंग स्मेल निकलेगा। बर्निंग स्मेल किसका होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। क्या इसमें अगर मैं बता रहे बाबू बर्निंग, बोलो रे बाबू बर्निंग, क्या होगा रे बर्निंग स्मेल होगा। और बेटा यहाँ पर आपका रेड ब्राउन पीपीटी, यहाँ पर आपका रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ जम जाएगा। यहाँ पर रेड क्या रे ब्राउन पीपीटी जम जाए किसका फेरिक ऑक्साइड का, लिख लो। ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल और देते हैं बेटा कि मान लेते हैं ये हो एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं बेटा तो हीट करने से क्या बनता है तुमको मालूम है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बैलेंस होता है। इसको बैलेंस करना, बैलेंस के रिएक्शन क्यों करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। इतना ग्राम रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ग्राम होना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस कर लेना। बैलेंस भी देखो तो कैल्शियम में कार्बन कार्बन ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। एक होता है पोटासियम क्लोरेट, फॉर्मूला होता है KClO3। ये मान लो एस का मतलब सॉलिड का नाम पोटासियम क्लोरेट है ना बेटा, बोलो रे क्या नाम है पोटासियम क्या बेटा क्लोरेट नाम है इसका। इसको बेटा अगर हीट करेंगे तो बेटा हीट करने से ये बन जाता है पोटासियम क्लोराइड और साथ बेटा यहाँ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो बैलेंस करो पोटासियम 1 पोटासियम 1। ये देखो ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर यहाँ लगा देंगे 3 तो 3 दूने कितना 6 हो गया। अगर यहाँ लगा देंगे 2 तो 3 दूने 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन नीचे ऊपर गुना होता है, इससे गुना करते हैं। यहाँ पोटासियम 1 है क्लोरीन भी 1 है, तो पोटासियम 1 क्लोरीन 2 यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, सॉरी अब बात करते हैं बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले ये इंपॉर्टेंट है, फोटो बोलो बाबू लाइटिक बोलो बेटा, फोटोलाइटिक बोलो बेटा, फोटोलाइटिक बोलो बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट देख के उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना क्या बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल इसके क्या कौन कौन मालूम है AgCl का एग्जांपल तो बेटा सिल्वर क्लोराइड का, और एक बेटा किसका सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr का, ठीक है। तो इसको पहले लिखो ना। अब बताते हैं कि मान लो बेटा क्या करो तुम एक छोटा सा कंटेनर इस तरह से और लेने के बाद बेटा यहाँ क्या करो आपका यहाँ पर ले लो AgCl सॉल्ट, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट AgCl, किसको मतलब बाबू सॉलिड के फॉर्म में। इसका कलर कैसा होता है तो ये व्हाइट सॉल्ट आता है बेटा लैब में AgCl, ये व्हाइट सॉल्ट है बेटा। और यहाँ पर ये सन है, मान लें सूरज भगवान सन है, ये सन है, ठीक बेटा ये सन है। जब बेटा सन का लाइट इस
सॉल्ट पर पड़ता है तो डिकम्पोज कर जाता है। तुमको लगेगा यहाँ से आपका येलोविश ग्रीन कलर, मतलब येलोविश ग्रीन का मतलब वो क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। येलोविश ग्रीन, येलोविश ग्रीन गैस बेटा बाहर निकलेगा। और किसका होगा? क्लोरीन गैस का होगा। ये क्लोरीन गैस बहुत ये टॉक्सिक गैस है। अगर ये सब जितना एटमॉस्फेयर में फैलेगा तो बैक्टीरिया किल कर देगा ये, ठीक है। ये आपका Cl2 गैस बाहर निकलेगा और यहाँ बेटा एक ग्रे पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर चांदी बन जाएगा। ये ग्रे पीपीटी आपका बेटा ग्रे बोलो ना, पीपीटी आपका जम जाएगा। किसका जम जाएगा? वो आपका किसका है? Ag का जम जाएगा। तो कैसे वो देखो रिएक्शन बताते हैं थोड़ा सा। मान लो बेटा आपने रिएक्शन किया है बेटा, देखो रे बाबू, AgCl लिया, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हमने लाइट दे दिया बेटा, LIGHT लाइट। तो क्या बनेगा बताओ? Ag सॉलिड पीपीटी किसका कलर बताओ? ग्रे पीपीटी, चांदी ग्रे कलर का होता है। ग्रे पीपीटी में जम जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। कैसा? येलोविश ग्रीन कलर का। बाइलेंस करो तो क्लोरीन यहाँ 2 गो है, क्लोरीन यहाँ 1 गो है, 2 लगा दो तो यहाँ चांदी 2 और चांदी यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो। Ag का मतलब सिल्वर, चांदी इसको बोलते हैं, लिख लो। अब मान लेते हैं इसी तरह हम किसका करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। ये AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी सॉलिड के फॉर्म होता है बेटा। एक मिनट, मान लो बेटा ये AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका सॉलिड के फॉर्म बेटा। इसको भी देंगे लाइट, लाइट मतलब फोटोन, लाइट देंगे बेटा तो आपका Ag सॉलिड आपका नीचे बैठ जाएगा। और सिल्वर का कैसा कलर बेटा? ग्रे पीपीटी। कैसा होता है बेटा? सिल्वर होता है ग्रे पीपीटी का होता है। सिल्वर जो होता है बेटा कैसा होता है? ग्रे, बोलो बाबू, ग्रे पीपीटी बन जाता है और वहां से ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन गैस का कलर होता है बेटा रेड ब्राउन फ्यूम्स। रेड बोलो बाबू, ब्राउन फ्यूम्स गैस क्या हो बताओ? बाहर निकल गया। इसको बाइलेंस कर लेना। ब्रोमीन 2 गो है, ब्रोमीन 1 है, 2 लगा दो तो Ag भी 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन क्या हो गया? बाइलेंस हो गया, ठीक है। इसका एक्टिविटी दिखा सकते हो कि मान लो इसका एक्टिविटी दिखा इस तरह से कि मान लेते हैं तुम एक इस तरह से ले लो कंटेनर बेटा, और इस कंटेनर में क्या करो? सुनो बाबू, यहाँ पर रख देना क्या? AgBr रख देना, जो आपका व्हाइट सॉल्ट है। तो यहाँ सन है, जब सन का धूप रोशनी इस पर पड़ेगा बेटा, यह आपका सन है, कहाँ पड़ेगा? AgBr में, तो आपका यहाँ से गैस निकलेगा। कैसा? किसका निकलेगा? ब्रोमीन का, मतलब रेड ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा। रेड बोलो बाबू, ब्राउन फ्यूम्स क्या बेटा? बाहर निकलेगा और यहाँ जम जाएगा। कैसा कलर? ग्रे कलर। ग्रे किसका होता है? चांदी कलर। तो यहाँ चांदी बन जाएगा आपका, ग्रे पीपीटी किसका? चांदी का बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना, दोनों रिएक्शन का यूज होता है बेटा व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट में। लिख लेना, these reactions are used, these reactions बेटा क्या? are used in black and कहाँ बाबू? white, कहाँ रे? फोटोग्राफिक बोलो रे बाबू, फोटो बोलो रे ग्राफिक, कहाँ बेटा? प्लेट में इसका यूज होता है, लिख लो। दिस रिएक्शंस आर यूज्ड व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट, लिख लो। एक लास्ट रिएक्शन बचा बेटा, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। देखो एक रिएक्शन और है बेटा इसका, वाटर वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। से वाटर H2O है बेटा, ये अभी लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन इसको बेटा हम करंट दे देंगे। करंट मतलब क्या है? बिजली दे देंगे तो यहाँ से बाबू निकल जाएगा क्या? H2 गैस बाहर निकल जाएगा और साथ में बेटा ऑक्सीजन गैस ही बाहर निकल जाएगा।
याद रखना बेटा H2 गैस कहाँ निकलेगा, ये निकलेगा कैथोड पर। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और बेटा O2 गैस निकलेगा कहाँ, एनोड पर। और बेटा एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। रिएक्शन को बैलेंस करो, H2 2, यहाँ H2 2, यहाँ ऑक्सीजन के गो है, एक गो यहाँ कितना है, 2 गो है, क्या कर दो, हाफ O2 कर दो, बैलेंस हो गया। और एक्टिविटी दिखाएंगे इसको कि कैसे होगा एक्टिविटी। तुम क्या करो, इसको मिटा देते हैं। तुम क्या करना बेटा कि मान लेते हैं एक, क्या करो, इस तरह से प्लास्टिक का मग ले लेना और इसमें पानी भर दो, ठीक है। पानी भर दिया और इसमें दोनों क्या करना, दो होल कर दो, छेद कर दो इस तरह से दोनों। और दोनों क्या करो, एक आपका ग्रेफाइट रोड डाल दो यहाँ पर। ग्रेफाइट रोड ये भी है और ग्रेफाइट रोड ये भी है। ग्रेफाइट रोड कार्बन का रोड है, जो बैटरी में जो नहीं होता है रोड, इसी बोलते ग्रेफाइट रोड। अब क्या करो बेटा, इसमें क्या करो तो मालूम है, इसमें क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके ऊपर रख दो, उल्टा करके इस तरह टेस्ट ट्यूब को रख दो यहाँ पर। बेटा यहाँ पर भी टेस्ट ट्यूब उल्टा कर रख दो, ठीक है। और दोनों को हल्का फुल्का फोड़ दो यहाँ पर, इसको यहाँ दोनों को हल्का सा फोड़ देंगे, ठीक है। और फोड़ने के बाद दोनों को क्या करो, बैटरी से ये कनेक्ट कर दो। मान लो बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव क्या बोलते हैं बाबू, एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव क्या बोलते हैं, दोनों बाबू क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जैसे करेंगे दोनों से गैस निकलेगा। अब कैसे पहचाने किसमें ऑक्सीजन किसमें हाइड्रोजन है, तो माचिस से जलाएंगे और दोनों रखेंगे। जिसमें बेटा माचिस जो आग है तेज होगा, समझना उससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। और जिसमें रखने से पॉप साउंड आएगा, समझ क्या, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा ना तो पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड, ठीक है। तो बेटा ये माइनस है कैथोड, तो यहाँ तो अगर मैच स्टिक रखोगे ना पॉप साउंड आएगा, मतलब बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। बेटा H2 गैस का क्या साउंड होता है, पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैच स्टिक लाएंगे तो यहाँ आग तेज होगा वो, मतलब बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, आपका O2 गैस निकलेगा। तो बेटा आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों को फॉलो करो, ठीक। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।